सभी ग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है। और अब इस महीने की 14 तारीख को यानी 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मीन राशि गुरु बृहस्पति की राशि है और सूर्य के मित्र की राशि है। ये जो गोचर है ये 1 महीने तक रहेगा, क्योंकि 1 महीने सूर्य एक राशि में रहते हैं। और इस गोचर का प्रभाव कुंभ राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, चलिए हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब मीन राशि में सूर्य आते हैं तो क्या चीजें होती हैं। देखिए, सूर्य के मित्र की राशि है जो मीन राशि है, ज्ञान और शुभता प्रदान करने वाली है। मीन राशि जल तत्व की है और सूर्य अग्नि तत्व के है। मीन राशि का स्वभाव भी दोहरा होता है, तो सूर्य का ही जो राशि परिवर्तन होगा इसका बहुत गहरा प्रभाव इन पर होगा, क्योंकि यहां पर शुक्र भी मौजूद हैं, यहां पर शनि भी मौजूद हैं। शुक्र और शनि के साथ सूर्य की युति हो जाएगी। सूर्य किन चीजों का कारक है? आत्मा का, अधिकार का, नेतृत्व का और निर्णय का। अब जो गुरु हैं, गुरु की राशि है, ये विस्तार करने वाली है। तो इस दौरान सब बहुत अधिक क्या देखने को मिलेगा? आत्मविश्वास, बहुत अधिक नेतृत्व क्षमता का अनुभव कर सकते हैं, जीवन में अधिकार बढ़ सकते हैं। और हर किसी की कुंडली पर स्थिति क्या निर्भर करेगी कि बृहस्पति कहाँ है और सूर्य कहाँ है। लेकिन मीन राशि में जो ये गोचर होगा सूर्य का, ये आपके ज्ञान के प्रसार को जरूर करेगा। ये बैंकिंग के फील्ड में बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाएगा, ये प्रशासन के कार्यों में बहुत अच्छी वृद्धि दिलाएगा, ये शिक्षा के क्षेत्र में आपको वृद्धि दिलाएगा, ये निर्णय लेने में आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर विशेष रूप से प्रभाव है, क्योंकि ये जो एक कॉम्बिनेशन बना है ना, ये शिक्षकों के लिए, गुरुजनों के लिए और सरकारी विभाग के लिए, जिनको प्रशासनिक क्षमता हम कहें, तो इस चीज के लिए है। और साथ ही सूर्य के इस राशि में रहते हुए कहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि भी आ जाएगी, जो कि नए वर्ष की शुरुआत के लिए भी रहने वाला है। तो अब कुंभ राशि के ऊपर कैसा प्रभाव होगा, ये तो कुछ जनरल चीजें थी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो कुंभ राशि है उसके लिए सूर्य उनके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। अब सप्तम का सूर्य सप्तम के स्वामी होकर दूसरे भाव में जा रहे हैं। अब ये जो दूसरे भाव में गोचर है, ये आपके लिए कई मायनों में बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर शनि आपकी राशि के स्वामी भी बैठे हुए हैं। वैसे तो जो सूर्य हैं और शनि हैं मित्र नहीं है, ये पिता पुत्र हैं और दोनों में दुश्मनी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ क्योंकि अपनी मित्र की राशि में आए हैं तो ये आपको अच्छी सफलता दिलाने का काम करेंगे। इस दौरान आप नए नए दोस्त बनाने पर ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों से आपको लाभ भी मिलेगा, दोस्तों से आपको सहयोग भी मिलेगा। करियर के मामले में इस दौरान आपको कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। देखिए, अच्छे मौके, नौकरी के अच्छे मौके मिल सकते हैं जो आपको संतोष देंगे। नई जॉब के अवसर आपके सामने आ सकते हैं, कहीं आपने अप्लाई किया हुआ था तो वहां से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का भाव है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है। और इसके स्वामी कहाँ? द्वितीय भाव, धन भाव में मीन राशि में बैठे हैं, जो कि संचित, जो चीजें संचित हम करते हैं ना, उसका भाव भी कहा गया है। तो ये जो समय है ना, ये इन चीजों का विस्तार करने का है। आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी धन भाव में गया है तो मुनाफा कमाने के मौके मिलेंगे। साथ में वहां आपके लिए योग कारक ग्रह भी बैठे हुए हैं। तो ये समय आपके लिए नई नई योजनाओं से जुड़ने का भी है। नई नई योजनाओं से जुड़ेंगे और नए नए तरीके अपनाएंगे काम करने के लिए। इस समय पीरियड में आप आमदनी बढ़ता हुआ देखेंगे, आप पैसे बचाने में भी सफलता हासिल करेंगे। और इसके अलावा और भी कई शुभ चीजें हो रही हैं, जैसे कि गुरु की हमने बात की थी, गुरु भी मार्गी हो चुके हैं। साथ में अब ये जो एक सूर्य का गोचर होगा, ये जो त्रिग्रही योग बनेगा, तो ये भी आपको पैसे बनाने में आपको मदद करेगा, पैसे बचाने में भी आपकी मदद करने वाला है। तो ये समय काफी ज्यादा अनुकूल है और ग्रहों की जो एक दृष्टि है और जो ग्रहों की पोजीशन है वो आपके लिए इस टाइम पे बहुत अच्छी बनी हुई है। आपके लिए ये समय व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन और साझेदारी में प्रभावशाली आपको नेतृत्व करने की क्षमता देगा। आप बहुत अधिकारपूर्ण संवाद से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सशक्त रहेंगे और तार्किक बातें अचानक तत्काल समाधान प्रदान करा सकती है। यानी कि इतनी ज्यादा आपके अंदर एनर्जी होगी, इतनी अच्छी आपकी सोच होगी।
आप निर्णय लेने वाले लोग हो सकते हैं जो एकदम अच्छे से डिसीजन ले लें, और कहते हैं ना कई बार हमें डिसीजन जल्दी लेना होता है लेकिन वो सही डिसीजन होना चाहिए। तो आप अपनी मेहनत को समझेंगे और कठोर और कठिन परिश्रम तो आप करते ही हैं, लेकिन अब आप कठिन और कठोर यानी कि जोखिम भरे निर्णय भी लेने में समर्थ होंगे। आपको इस समय साझेदारों से लाभ और समर्थन मिलने की संभावना भी बनी हुई है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र और व्यक्तिगत संबंधों में नया उत्साह और सफलता देखने को मिलेगी। तो ये गोचर आपके लिए वाकई में बड़ा ही उत्तम रहेगा। वहीं हम निजी जीवन की भी बात करेंगे। तो निजी जीवन में जीवन साथी के साथ आपको व्यवहार करते समय धैर्य रखने की आवश्यकता है, वरना किसी प्रकार की बहस हो सकती है, किसी प्रकार की मतभेद भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि सप्तम भाव जो है आपके वैवाहिक जीवन का है, और यहाँ सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है जिसके स्वामी शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि आपकी राशि के स्वामी तो है ही, साथ में आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं। हालांकि शुक्र हैं तो चीज़ों को ठीक करने का काम भी करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेशेंस तो बनाकर आपको रखना होगा। जितना धैर्य रखेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। वहीं प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो देखिए, प्रेम जीवन वहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हैं, मार्गीय अवस्था में हैं, और प्रेम के कारक जो कि शुक्रदेव हैं वो आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में फिर भी मैं कहूंगी ठीक ठाक समय रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिए देखा जाए, अगर ये 1 महीने का समय, हम 1 महीने की बात कर रहे हैं, तो इस 1 महीने में जो 14 मार्च से शुरू होकर अप्रैल तक रहेगा, 15 अप्रैल तक, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अच्छी ऊर्जा, अपनी बहुत अच्छी एनर्जी का आप अपने अंदर अनुभव कर पाएंगे, और आपके अंदर बहुत ताकत भी होगी। आप मतलब आपकी जो सेहत है ना वो आप दुरुस्त रख पाएंगे। अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूकता भी आपके अंदर आने वाली है। किस तरह से अपने आप को आप ठीक रख सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं, इन चीज़ों पर भी आप ध्यान देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये गुरु का गोचर, ये सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी देखिए, इस गोचर के दौरान ना मीन राशि में और भी कई ग्रह आने वाले हैं, और एक साथ 5 ग्रह मौजूद होने वाले हैं। इस 1 महीने के अंतराल में 15 अप्रैल तक आपकी राशि में 5 ग्रह मौजूद रहेंगे, और हिंदी नव वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से भी होगी। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो कि आगे करने वाले हैं। थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में जान लेते हैं। शेयर मार्केट में के बारे में देखा जाए तो यहाँ स्थितियां फिर भी आपके लिए ठीक दिखाई दे रही हैं कि आपको मिले जुले उसमें प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। शिक्षा की भी बात कर लेते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं कहूँगी अच्छा समय है, क्योंकि अब गुरु भी मार्गी हो चुके हैं। तो आप जो भी हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक रहने वाला है। अब बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो मैं कहूँगी गुरुवार के दिन, विशेष रूप से गुरुवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों को पीली चीज़ें आप दे सकते हैं। जैसे कुछ पीला कपड़ा आपने दान कर दिया, पीली वस्तु दान कर दी, कोई भी पीले चावल आपने किसी को दे दिए, मिठाई दे दी पीली, तो इस तरह की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।